अब हम बात करते हैं डायनेमिक टाइपिंग की। डायनेमिक टाइपिंग के अंदर क्या हो रहा है। यहाँ एक सिंपल सा कंसेप्ट है कि पाइथन के अंदर जो भी वेरिएबल हम लेते हैं वो इम्प्लिसिटली डिक्लेयर्ड होते हैं, मतलब ऑटोमेटिकली डिक्लेयर होते हैं। इनको अलग से हमें मेंशन नहीं करना पड़ता, जैसा बाकी लैंग्वेज में करना पड़ता है। कैसे? जब हम लिखते हैं x इक्वल टू 10, तो x नाम का एक वेरिएबल बना और उसकी वैल्यू हो जाती है 10। x एक इंटीजर बन गया। उसकी अगली लाइन में अगर मैं लिख दूं x इक्वल टू हेलो, तो x आपका अब इंटीजर नहीं रहा, अब ये स्ट्रिंग बन गया। तो ये काम ऑटोमेटिकली पाइथन इंटरनली कर देता है, एक्स कैसा हो। बाकी लैंग्वेज में ऐसा नहीं होता है। आपने एक बार इंटीजर एक्स को इंटीजर बना दिया, तो अब आप उसको चेंज नहीं कर सकते। पूरे प्रोग्राम में एक्स इंटीजर ही रहेगा। अगर आपने उसके अंदर स्ट्रिंग वैल्यू डाल दी तो एरर आ जाएगी। लेकिन पाइथन फ्लेक्सिबल है, जैसी वैल्यू डालोगे वेरिएबल वैसा ही बन जाता है। आगे आपने एक्स इक्वल टू 10.5 कर दिया, तो एक्स आप कैसा हो गया, फ्लोट बन गया। तो ये जो आपका ऑटोमेटिकली वेरिएबल डिक्लेरेशन है, इसी को बोलते हैं हम डायनेमिक टाइपिंग। ठीक है। ऑटोमेटिकली वेरिएबल डिक्लेरेशन, और जैसा वैल्यू है वैसा ही वेरिएबल आपका बिहेव करने लग जाएगा। छोटा सा कंसेप्ट है, लेकिन ध्यान रखिएगा इस वर्ड का, डायनेमिक टाइपिंग, दैट इज वेरिएबल्स आर डिक्लेयर्ड इम्प्लिसिटली। फिर एक नया टॉपिक आता है टाइप कन्वर्जन। ये क्या होता है आपका, किसी एक टाइप डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में चेंज करना। इंटीजर को फ्लोट बना देना, फ्लोट को स्ट्रिंग बना देना। डेटा टाइप को अलग अलग चेंज करने को बोलते हैं हम टाइप कन्वर्जन। और टाइप कन्वर्जन आपका दो तरह का होता है, इम्प्लिसिट कन्वर्जन और एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। इम्प्लिसिट कन्वर्जन का एक और नाम क्या है, कॉर्सियन। और एक्सप्लिसिट कन्वर्जन का एक और नाम क्या है, कास्टिंग। इनका भी नाम नाम ध्यान रखिएगा। इम्प्लिसिट कैसा होता है, नाम ही मालूम पड़ रहा है। इम्प्लिसिट मतलब ऑटोमेटिकली, जो काम आपका ऑटोमेटिकली होता है, ऑटोमेटिक कन्वर्जन होता है, इसको हम बोलते हैं इम्प्लिसिट कन्वर्जन। जैसा अभी ऊपर देखा था हमने, डिवाइड का जो साइन है, सिंगल डिवाइड, ये अगर दो इंटीजर पे भी काम करेगा, आंसर कैसा देगा, आंसर हमेशा फ्लोट में देगा। तो इंटीजर जो आपके वो किस में कन्वर्ट हो गए, फ्लोट में, है ना। तो ये किसने किया, ये किया पाइथन ने खुद ने। तो ये कैसा हुआ, इम्प्लिसिट कन्वर्जन। नीचे लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन पूरा। दो इंटीजर्स आपके डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन ऑपरेटर ने इनको कन्वर्ट कर दिया रिजल्ट को ऑटोमेटिक टू फ्लोट। ये आपने पाइथन ने इम्प्लिसिटली किया है, ऑटोमेटिकली किया है, तो ये क्या कहलाएगा, इम्प्लिसिट कन्वर्जन या कॉर्सियन। तो फिर एक्सप्लिसिट कन्वर्जन क्या होता है या कास्टिंग क्या होता है, जो हम करते हैं कमांड लगा के। जैसे अगर मैं ये लिख दूं 9/3 और इसको एनक्लोज कर दूं ब्रैकेट में, और आगे लिख दिया मैंने इंटीजर INT, अब जो आंसर क्या आएगा, 9/3 का आंसर तो 3.0 आएगा, लेकिन क्योंकि आगे INT कर दिया मैंने, तो ये इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आंसर अब क्या हो जाएगा, 3। INT का काम में लेते हैं आप, इनपुट में काम में लेते हैं ना। जैसा इनपुट हमेशा क्या करता है, जो भी इनपुट लेता है वो स्ट्रिंग में ही लेता है। स्ट्रिंग को फिर हम इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो INT लगा देते हैं हम। फ्लोट में कन्वर्ट करना होता है तो फ्लोट लगा देते हैं अपन इनपुट वाले कमांड। लिस्ट में कन्वर्ट करना होता है तो लिस्ट लगा देते हैं, ट्यूपल में कन्वर्ट करना होता है तो ट्यूपल लगा देते हैं। वो सब क्या कौन कर रहा है, हम कर रहे हैं। पाइथन ऑटोमेटिकली नहीं कर रहा। तो ये हमने कमांड लगा के इनको कन्वर्ट किया है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन या कास्टिंग कहलाएगी। यहाँ पर जो भी आपका ऑपरेशन हो रहा है वो कन्वर्ट किसने किया है, प्रोग्रामर ने, बाय अप्लाइंग कमांड, इसलिए कहलाएगा एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। थोड़ा सा और बच गया इसमें बस मैटर। डेटा टाइप कौन कौन से होते हैं पाइथन में। डेटा टाइप का मतलब क्या होता है, एक वेरिएबल किस टाइप का डेटा स्टोर कर सकता है, होल्ड कर सकता है, वो उसका डेटा टाइप कहलाएगा। जैसे जैसे भी देखा था x इक्वल टू 10, तो x कैसा है, इंटीजर टाइप का। x इक्वल टू हेलो, तो x कैसा है अब, स्ट्रिंग टाइप का। ये इसका डेटा टाइप क्या हो गया, x का स्ट्रिंग। x इक्वल टू 10.5 है, तो अब x का डेटा टाइप क्या हो गया, फ्लोट टाइप का। जैसे कौन कौन से डेटा टाइप है, इनको कैटेगराइज किया हुआ है यहाँ पर हमारे पाइथन में।
तीन डेटा टाइप है, नंबर, सीक्वेंस और मैपिंग। नंबर में कौन कौन आता है? इंटीजर आता है, जैसे इस टाइप की वैल्यूज विदाउट पॉइंट वाली। फ्लोट वैल्यूज आती है, जैसे इस टाइप की, 0.5, पॉइंट समथिंग, 0.0 भी होगा तो भी फ्लोट ही कहलाएगा। और बुलियन वैल्यूज, बुलियन आपकी ट्रू और फॉल्स, जैसे हमने ऊपर भी डिस्कस किया था। ट्रू और फॉल्स क्या कहलाती है? बुलियन वैल्यूज कहलाती है। ये तीनों नंबर में आते हैं। बुलियन को नंबर में क्यों लिया गया है? क्योंकि ट्रू रिप्रेजेंट करता है नॉन जीरो को और फॉल्स रिप्रेजेंट करता है जीरो को, या कई बार ट्रू को हम वन भी बोल सकते हैं। ट्रू रिप्रेजेंट करता है वन को और फॉल्स रिप्रेजेंट करता है जीरो। अब जीरो वन क्या है? नंबर है ना, इसलिए आपका नंबर डेटा टाइप के अंदर ही आता है बुलियन। सीक्वेंस में कौन कौन से आते हैं? सीक्वेंस में आते हैं स्ट्रिंग, ट्यूपल और लिस्ट। सीक्वेंस में क्यों आते हैं? क्योंकि इनके अंदर इंडेक्स होते हैं। ठीक है ना, इंडेक्स होते हैं। डिक्शनरी में इंडेक्स होता है क्या? नहीं, इसलिए वो सीक्वेंस में नहीं आता। स्ट्रिंग जानते हैं आप, इस टाइप की कोई स्ट्रिंग, इस टाइप का ट्यूपल होता है, इस टाइप का लिस्ट होती है। वापस देखिए, यहाँ पर स्टार नहीं है, ओपनिंग ब्रैकेट है लिस्ट का, और ये प्लस नहीं है, क्लोजिंग ब्रैकेट है लिस्ट। तो ये सब सीक्वेंस डेटा है। और मैपिंग में कौन आता है? अकेला डिक्शनरी आती है। डिक्शनरी आपकी जो है, वापस ध्यान रखिए, यहाँ कॉमा नहीं है, ओपनिंग ब्रैकेट है डिक्शनरी का, और यहाँ माइनस नहीं है, क्लोजिंग ब्रैकेट है डिक्शनरी का। तो डिक्शनरी में इंडेक्स नहीं होते हैं, उनमें की और वैल्यू के पेयर होते हैं। ये अमन है, उसकी वैल्यू 90 है। अमन की है, वैल्यू 90 है। कबीर की है, वैल्यू 80 है। डिक्शनरी में इसको हम कई बार अनऑर्डर्ड कलेक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि इनके अंदर पेयर इसी सीक्वेंस में होंगे जैसे आपने यहाँ पे लिखे हैं। जब आप प्रिंट कराएंगे तो इसी सीक्वेंस में प्रिंट होंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इनमें तो होता है सीक्वेंस, लेकिन इसमें सीक्वेंस जरूरी नहीं है। डिक्शनरी डिक्लेयर करने के बाद आप उसको प्रिंट कराएं तो हो सकता है ये पेयर आगे पीछे भी प्रिंट हो सकते हैं, इसलिए अनऑर्डर्ड कलेक्शन भी बोलते हैं हम डिक्शनरी। लास्ट में कमेंट्स क्या होते हैं पाइथन में? नॉन एग्जीक्यूटिव स्टेटमेंट पाइथन के कहलाते हैं कमेंट्स। नॉन एग्जीक्यूटिव स्टेटमेंट जो प्रोग्राम में लिखे तो होते हैं लेकिन एग्जीक्यूट नहीं होते हैं, उनको हम बोलते हैं नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स। जैसे फॉर एग्जांपल, हम यहाँ पर पाइथन के एनवायरनमेंट में चलते हैं। यहाँ पर मुझे एक प्रोग्राम बनाना है जो प्रिंट करेगा हेलो। ठीक है, तो मेरा कमांड क्या होगा? प्रिंट, और ये हो गया मेरा हेलो। लेकिन ये प्रिंट हेलो कितनी बार करेगा? 10 टाइम्स। तो क्या करूं मैं इसको? लूप में डाल दूं, फॉर आई इन रेंज 10। 10 लिखने पर कहाँ से कहाँ तक लूप चलेगा? बाय डिफॉल्ट कहाँ से चालू होता है लूप? जीरो से। जीरो से कहाँ पे चलेगा? 9 तक। जीरो से 9 10 टाइम्स हो जाएगा। फोर लूप में 10 लिखा है मतलब एक कम चलता है, और स्टार्टिंग मैंने लिखी नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट जो स्टार्टिंग जीरो है। और प्रिंट हेलो को इंडेंट कर देते हैं ऐसे। अब ये मैंने एक प्रोग्राम बनाया। अब मैं इस प्रोग्राम के बारे में एक लाइन लिखना चाहता हूँ कि प्रोग्राम करता क्या है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, दिस प्रोग्राम प्रिंट्स सीरीज वन, सॉरी, प्रिंट हेलो 10 टाइम्स। ये लिख दिया। लेकिन ऐसे लिखेंगे तो पाइथन एरर दे देगा हम जब कंपाइल करेंगे इसको। तो इसको मुझे प्रोग्राम में रखना तो है स्टेटमेंट को, लेकिन इसको क्योंकि ये कमांड नहीं है, इसलिए मुझे यहाँ पर इसको बनाना पड़ेगा कमेंट। कैसे बनाएंगे कमेंट? आगे हैश लगा देंगे।
तो ये अब प्रोग्राम में लाइन दिखेगी तो सही है आपको, जब आप प्रोग्राम ओपन करके देख रहे हैं। लेकिन जब आप रन करेंगे, पाइथन इस चीज को नहीं पढ़ेगा। ये केवल आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है, जो आपने यहाँ पर डाला है। इसको बोलते हैं हम कमेंट, इसलिए बोला नॉन एग्जीक्यूटिव स्टेटमेंट, मतलब ये एग्जीक्यूट नहीं होता। प्रोग्राम में केवल इन्फॉर्मेशन देने का काम आता है। जैसे मैं यहाँ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि लूप आपका जो है कहाँ से कहाँ तक रन करेगा, कौन सी वैल्यूज के लिए, 0 से 9। तो मैंने इसके आगे हैश लगा के लिख दिया, दिस लूप विल रन फ्रॉम 0 to 9। ये मैं इंफॉर्मेशन के लिए लिख रहा हूँ, ये मैं पाइथन को कमांड नहीं दे रहा। तो इसको कैसे लिख दिया मैंने, कमेंट फॉर्म। तो कमेंट आप ऐसे ही बना सकते हैं, शुरू से ये आपने हैश लगा दिया, या फिर आप किसी भी कमांड के आगे ऐसे भी लगा सकते हैं, बाद में हैश, हैश के बाद जो भी लिखेंगे वो सब कमेंट हो जाएगा। तो कमेंट क्या है, नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट है। और अगर आपको लगता है कि आपके पास मल्टीपल लाइन है, सपोज आपने और भी लिखना है, यहाँ भी और स्टेटमेंट बन गई, यहाँ भी लिख दी, यहाँ भी लिख दी, यहाँ भी लिख दी, ये सारी लाइनें आपने लिखी है इस प्रोग्राम के बारे में, जो भी इंफॉर्मेशन आप देना चाहते हैं, अब इन सबको कमेंट बनाना है। तो सबके आगे हैश 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 ऐसे लगाने की जरूरत नहीं है। लगाए तो भी चलेगा, लेकिन अगर आप चाहें तो पूरे एक साथ इन सबको बना सकते हैं। कैसे, ट्रिपल कोट्स लगाइए, ट्रिपल कोट्स स्टार्ट कीजिए, कहाँ तक कमेंट बनाना था, यहाँ तक, ट्रिपल कोट्स बंद कर दीजिए, ये पूरा आपका कमेंट बन गया। ठीक है, ये पूरा कमेंट कहलाएगा। ये मल्टी लाइन कमेंट हो, ये हैश से सिंगल लाइन कमेंट। ठीक है, वापस आते हैं हम अपनी शीट पे। तो कमेंट आपके नॉन एग्जीक्यूटिव स्टेटमेंट होते हैं पाइथन प्रोग्राम के, दो तरह कमेंट है, हैश जो सिंगल लाइन कमेंट के करने का काम आता है, और ट्रिपल कोट जो मल्टी लाइन कमेंट करने के काम। तो इस तरीके से आपकी ये शीट कंप्लीट होती है।